आज हम एक नई वैकेंसी जो कि दिल्ली होम गार्ड की है, जिसको दिल्ली डायरेक्टर जनरल ऑफ होम गार्ड के नाम से जाना जाता है, ये आई है। इसके बारे में बात करेंगे और इसका पूरा डिटेल देखेंगे, इसमें क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये देखते हैं, ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है 24/1/2024 को और इसका क्लोजिंग डेट है 13/2/2024। इसके टोटल वैकेंसीज है इसमें 10,285, जो कि यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर विच मे बी एक्सटेंडेड, मतलब 2-3 साल के लिए है, जो कि बाद में 15% या 7.5%, 27% रिजर्वेशन है इसमें, जो बाद में 2 सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्लियर लिखा हुआ है। ये एक सर्विसमैन के लिए भी है और पूरे ऑल ओवर इंडिया ये है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसमें कुछ ये सब कोई इस फॉर्म को भर सकता है। इसमें भारत के नागरिक होने चाहिए और बस, या फिर दिल्ली के रेसिडेंट होने चाहिए। इसमें आपको आईडी प्रूफ के तौर पर जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ले जा सकते हैं, या फिर आधार कार्ड, बैंक, सरकारी बैंक है तो उसका पासबुक जिसपे फोटो चिपका होना चाहिए, वो भी होगा। इसका जो एज है वो 20 से 45 साल के बीच के युवा इसको भर सकते हैं, जिसका जो कि 2/1/1979 में के बाद जिनका जन्म हुआ हो और 1/1/2004 से पहले के युवा, और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनका उम्र मैक्सिमम 54 साल से कम होना चाहिए, वो इस फॉर्म पे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके के लिए 12th पास होना है जरूरी है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 10th पास। हाइट इसके लिए चाहिए आपको, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। फिजिकल मेजरमेंट, पहले इसका फिजिकल होगा, दौड़ होगा, उसके बाद इसका रिटन एग्जाम होगा। तो फिजिकल एग्जाम के लिए आपको 1600 मीटर का रनिंग जो कि क्वालिफाई करना होगा, और हाइट होगा फिजिकल में, उसके बाद इसका रिटन होगा। तो आपको हाइट तो देखिए लिए दोस्त, 165 सेंटीमीटर मेल के लिए और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड रेस, आपको रेस अगर क्वालिफाई नहीं किए तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। एज, रेस का जो टाइमिंग है वो एज के अनुसार है। जैसे अब 30 साल की उम्र तक के लोगों को 6 मिनट में 1600 किलोमीटर क्वालिफाई करना है, और वही 30 से 40 साल तक की उम्र आयु के लोगों को 1600 मीटर का रेस 7 मिनट में क्वालिफाई करना है। 40 से 45 साल तक के आयु के लोगों, छात्रों को 1600 मीटर का रेस 8 मिनट में पास करना है, और वही एक्स सर्विसमैन जो कि 45 साल से ऊपर और 54 साल से कम उम्र के हैं, उन्हें 1600 मीटर का जो रेस है वो 10 मिनट में पास करना है। इसी तरीके से फीमेल के लिए है कि 30 साल तक की महिलाओं को 1600 मीटर का रेस 8 मिनट में, 30 से 40 साल तक की महिलाओं को 1600 मीटर का रेस 9 मिनट में, और 40 से 45 साल तक की महिलाओं को 1600 मीटर का रेस 10 मिनट में, और जो 45 से ऊपर 54 साल से कम उम्र की महिलाएं हैं जो कि एक्स सर्विसमैन है या फिर एक्स आर्मी पर्सन हैं, उन्हें 1600 मीटर का रेस 12 मिनट में पास आउट करना है। उसके बाद स्टेज 2 होगा रिटन टेस्ट। आपको टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन इसमें आएगा, इसमें मैथ, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, हिस्ट्री, कल्चर, टोपोग्राफी, ज्योग्राफी का हो गया, और यहाँ पर एक चीज़ और, टोपोग्राफी ऑफ दिल्ली, ये ध्यान देने वाला बात है भाई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर। और जो क्वेश्चन पेपर 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। देयर शैल बी नो रिटन टेस्ट, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा एक सर्विसमैन और सीएपीएफ एग्जाम के प्रश्न, सीएपीएफ पर्सनल का, इफ देयर नंबर रिमेनिंग लेस देन 10% ओवरऑल वैकेंसी।
अगर वो जितनी वैकेंसी है उससे 10% कम ही हुए, 10% जो कि फिक्स सीट है सीपीएफ के पर्सनल के लिए, अगर उससे कम लोगों ने अप्लाई किया तो उनका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। अब देखते हैं बोनस मार्क्स की तरफ। तो जो एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको 5 मार्क्स मिलेगा। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है जिनके पास उनको 3 मार्क्स मिलेगा। ए सर्टिफिकेट है उनको 2 मार्क्स मिलेगा। बोनस मार्क्स ही हो गया। और ये है कुछ जो एक्सपीरियंस है होम गार्ड का उनके के लिए है, जो 2 ही साल का होम गार्ड में जॉब कर चुके हैं उनको 3 मार्क्स, 2 साल से 3 साल के बीच 4 मार्क्स। ये सब हो गया। देखिए एक्सपीरियंस इन सिविल डिफेंस में जो है उनको 2 साल 2 मार्क्स, सेम होम गार्ड का पैटर्न है। उसके बाद नीचे आते हैं जो मुख्य मुख्य बातें हैं उस पर ध्यान देंगे। जैसे फाइनल मेरिट लिस्ट अब विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के हिसाब से ही आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बनेगा। और रिटन टेस्ट और जो बोनस मार्क्स मिला जो एनसीसी सर्टिफिकेट से जो मिला है। उसके बाद अब बात करते हैं कैंडिडेट हु स्कोर्ड बेटर इन रिटन टेस्ट वुड बी गिवन प्रेफरेंस। जो जो अच्छा नंबर लाएगा रिटन टेस्ट में उसी को मान्यता प्रधानता मिलेगी, प्राथमिकता दी जाएगी। ये मुख्य बात नहीं है। अब देखिए आपको ये मेडिकल का मेन चीज है। आपको आँख का 6/6 होना चाहिए, आँख होना चाहिए बेटर आई करेक्शन, वर्स आई विजन नहीं होना चाहिए, 6/12 नहीं होना चाहिए, या 6/9 भी नहीं होना चाहिए। हियरिंग सुनने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डिजीज में देख रहे हैं आपको लिम्स में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हर्निया पाइल्स रिस्पायरेटरी सांस लेने में, या डायबिटीज नहीं होना चाहिए। ये इसका मेडिकल है कैटेगरी है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 100 रुपया हम लोग पे करना होगा। और इसका जो दिल्ली होम गार्ड .nic.in के वेबसाइट पर जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अब देखते हैं इस फॉर्म का कुछ प्रमुख बातें। जैसे कि फोटो अपलोड के बारे में सभी बच्चों को डाउट रहता है, फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना। तो फोटो जो है इसका साफ साफ लिखा हुआ है, व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो होना चाहिए या फिर प्लेन बैकग्राउंड, और जो पूरा फेस होना चाहिए, कहीं से भी मतलब कि टोपी पहना हुआ या फिर आँख पलके झुकी हुई हो या फिर ब्लर इमेज, ये सब नहीं चलेगा। पूरा क्लियर फोटो होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड में, और सिग्नेचर भी क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद बस यहीं तक कुछ प्रमुख प्रमुख बातें थी जो दिल्ली होम गार्ड में फॉर्म भरते टाइम हमें ध्यान रखना है। जैसे फोटो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। टोटल वैकेंसीज इसका है 10,285 वैकेंसीज है। लास्ट डेट 13/2/2024 है। उससे पहले सभी बच्चे इसका फॉर्म भर लें, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार ना करें। लास्ट डेट पे साइट स्लो हो जाता है, फिर फॉर्म नहीं भर पाते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो को पूर्ण विराम देते हैं। और आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल को करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं इस प्रकार का वीडियो और बनाऊं। धन्यवाद दोस्तों।